श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईं नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझाते हैं, हम इस संसार में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। मेरे सभी बच्चों, वस्तुओं के प्रति, कुछ चीजों के प्रति या फिर मनुष्यों के प्रति इतना मोह कैसा? क्या ये सब तुम्हारा साथ देंगे? ये सब तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। ये पंच तत्व की जो साझेदारी है, ये पंच तत्व से निर्मित तुम्हारा सभी का जो शरीर है, वह भी नहीं साथ देगा। पंच तत्व में वापस चले जाएंगे। मेरे सभी बच्चों, मेरी बात को समझो। इस संसार में अकेले आए हो और अकेले ही जाना है। अब मेरे बोध को सुनो मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। साईं शरण में जो आया उसका बेड़ा पार। मुंबई के एक भक्त थे हरिश्चंद्र पितले। सुत उनका बेजार था, मिर्गी रोग चले। वैद डॉक्टर हकीम की दवाइयाँ कर जाय। अब समार से पुत्र दुखी, कुछ आराम न आय। दास गढ़ू के कीर्तन स्थान पर होय। कीरत साईं बाबा की जग में फैलत होय। पितले कानों बात पड़ी, साईं संत महान। शिरडी में वासा करें, रोग मिटाते जान। अदृष्टपात या स्पर्श से महारोग मिट जाय। केवल आशीर्वाद से सब पीड़ा मिट जाय। पुत्र और परिवार संग लिए साथ फल फूल। पितले लगाय माथ पर श्री चरणों की धूल। घटना एक विपरीत घटी, पितले घबरा जाय। मिर्गी का दौरा पड़ा, पुत्र वहीं गिर जाय। साईं से आशा रखी, निराश सब हो जाय। मन में संकित हो गए, अब यह न बच पाय। पितले को बाबा कहें, सबूरी छोड़ो नाय। उठाय अपने बाल को निवास पर ले जाय। ओम साईं राम। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं। मेरे सभी बच्चों, मैं अपने भक्तों की परीक्षा भी लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम मुझ पर कितना विश्वास रखते हो। मेरे कुछ बच्चों का विश्वास डमाडोल होने लगता है। उन्हें सबूरी बिल्कुल नहीं होती। जब तुम्हें मुझ पर श्रद्धा नहीं होती है, सबूरी नहीं होती है, तो तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगता है। मेरे बच्चों, डगमगाओ मत, मुझ पर विश्वास रखो। मैं अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता। मेरी शरण में जो भी आता है उसका जीवन मैं स्वयं संभालता हूँ। मेरे बच्चों, आत्म शुद्धि के लिए किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। केवल ईश्वर का नाम जप लो। जब तुम्हारी आत्म शुद्धि हो जाएगी, तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा जीवन सुखमय बीतेगा। इस संसार में अकेले आए हो और अकेले ही जाना है। सदैव यह याद रखो। यदि तुम साईं साईं पुकारोगे, तुम्हारी आत्म शुद्ध होगी, तुम्हारा मन पवित्र होगा, आचरण शुद्ध होगा और तुम्हें परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हारे सभी कर्म पवित्र हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। मेरे भक्त मुझ में बस गए हैं और उनके लिए सब कुछ मैं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या उपयोगी है, वह मैं उन्हें देता हूँ और उनकी सदैव रक्षा करता हूँ। मेरे सभी बच्चों, मैं अपने वचन की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने माँ बाईजा को वचन दिया था कि तात्या के प्राणों की रक्षा मैं करूँगा।
फिर चाहे मुझे अपनी आयु क्यों न तात्या को देनी पड़े, मैंने अपना वचन निभाया। मेरे भक्त सभी व्याकुल होने लगे, कहने लगे बाबा आपके सिवा मेरा कोई नहीं, हम सभी को कौन संभालेगा बाबा, आप चले जाओगे तो हम सब अनाथ हो जाएंगे। मैंने सभी बच्चों को सांत्वना दी और मैंने सभी के लिए 11 वचन दे दिए। जो मेरे सभी बच्चे मेरे 11 वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और याद करते हैं, और मैं सभी को अनुभूतियाँ प्रदान करता हूँ। मैं अपने सभी भक्तों के पास रहता हूँ। मैं अपने वचनों की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे सभी बच्चों, मेरे 11 वचन याद करो जो मैंने सभी के लिए दिए हैं। मैं सभी का हूँ और सभी मेरे हैं। मेरे यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं। मेरे लिए तो सभी समान हैं, क्योंकि मेरे सभी अपने बच्चे हैं। मैं सभी से प्रेम करता हूँ और मेरे भक्त मुझसे प्रेम करते हैं। वे सदा ईमानदार हैं, उनके सद्विचार हैं, उनका आचरण शुद्ध है। वे मुझ में बस गए हैं, वे ही मेरे सच्चे एकनिष्ठ भक्त हैं। मेरे सभी बच्चों, तुम्हें और तुम्हारे सभी प्रियजनों को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। तुम्हारे सभी के जीवन में मेरा चमत्कार होगा और सभी का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। खूब सारा खुश रहो, सकारात्मक रहो। मेरे संदेश को सुनते हो, मेरी कृपा अवश्य होगी। सबका मालिक एक। ओम साईं राम। मेरे साईं खाक तेरे दर दी, तू जोत है नूरानी, जो कुछ मिला है मुझको साईं सब तेरी है मेहरबानी।